नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 6-7 सत्र 2024-25 की प्रवाह गणित कार्य पुस्तिका की OCR आधारित रैखिक मूल्यांकन भाग 1 की, जहां हमारा पहला प्रश्न हमसे दिया गया है, कौन सी संख्या 4874 से 2 सैकड़ा बड़ी है। 2 सैकड़े का अर्थ होता है 200 बड़ा होने का मतलब हमें 4874 में 200 को जोड़ना पड़ेगा, जिसे हम अगर जोड़ते हैं तो हमें इस प्रकार प्राप्त होता है 5074। तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा 5074। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, जहां हमसे कहा गया है 2007 को अंकों में लिखिए। तो हमें देखना है 7 सबसे लास्ट में कहा गया है, तो 7 इन दो अंकों ऑप्शन में आ रहा है। यह भी नहीं हो सकता क्योंकि पीछे 0 आ रहा है, इसमें भी पीछे 0 आ रहा, तो ये नहीं हो सकता। अब यहाँ देखते हैं इकाई, दाई, सैकड़ा और हज़ार, तो ये 2007 हमारा है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा विकल्प 9740 को शब्दों में दर्शाता है। जैसा हमने पढ़ा, तो पढ़ने के साथ हमें उत्तर मालूम हो गया कि 9740, 9074 नहीं होगा, 9740 ये हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न विस्तारित रूप की संख्या बनाइए। तो ये हमारा इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यानी कि 80,000, और ये 3,000 83,000। तो हम देखते हैं 83,000, ये 80,000 है, तो ये नहीं हो सकता। ये 82,000 भी नहीं हो सकता। अब ये 83,000 आगे लिखा है 20 और 9 29, तो यहाँ तो केवल 9 है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा ये आंसर होगा 83,029। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जहाँ हमसे कहा गया है 518 भाजक 4 बराबर भागफल शेषफल 2, निम्न में से भागफल होगा। तो यहाँ हमें क्या करना है, हमें 518 में 4 का भाग देना है। तो हम यहाँ पर भाग देंगे 518 में 4 का भाग देंगे, तो हमारा 5 4 एकम 4, 1 बचा, 1 उतारा हमने, 11, 4 दूना 8, फिर हमारा घटाने पर 3 बचा और 8 उतारा, तो 4 नम 36। अब आगे भाग नहीं जाएगा, तो 2 हमारा शेषफल बच रहा है, भाग गया हमारा 129 बार। तो 129 के हिसाब से हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, प्रश्न संख्या 6 हमारा, जहाँ दिया गया नीचे दिए गए संख्या वाक्य को देखें। 120 गुणा 40 बराबर 20 गुणा डिब्बा। तो ऊपर दिए गए खाली डिब्बे में कौन सी संख्या होनी चाहिए। अब यहाँ देखें कि दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। यहाँ हम 40 से देखें तो 40 का आधा 20 कर दिया, तो हम यहाँ 120 का दुगना कर देंगे 240। तो हमारा ऑप्शन ये 240 वाला सही हो जाएगा, क्योंकि गुणा करने पर दोनों पक्ष बराबर रहने वाले हैं। फिर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दी गई संख्या रेखा पर बिंदु P का मान हो सकता है। देखिए 0 से शुरू हुआ, 1 पूरा हुआ, 2 पूरा हुआ, लेकिन 2 से कुछ आगे चल रहा है, तो पहला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखें हम 1 2 3 4 भाग किए गए हैं, उसमें से पहले भाग पर P लिखा है, मतलब 4 में से 1, तो 4 में से 1 हमारा इस ऑप्शन पर आ रहा है, तो हम कहेंगे 2 सही 1/4, ये हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, 747 में 4 का भाग देने पर भागफल और शेषफल क्या होगा। तो हमें भाग देना पड़ेगा 747 में 4 का। तो चलिए भाग देते हैं। 747 भाजक 4, 4 एकम 4, बचा 3, हमने 4 उतारा, 34 हो गया, तो 4 8 32, फिर हमने घटाया, यहाँ पर 2 बचा और यहाँ उतारा हमने 7, 4 छंग 24, तो हमारे पास यहाँ शेषफल बच गया 3। तो 186 हमारा भागफल प्राप्त हुआ और 3 हमारा शेषफल रहा। देखें ऑप्शन में है कि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमें दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर 3 में हमें भागफल 186 और शेषफल 3 है, तो ये हमारा सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? देखिए 2/6 है, 3/6, 6/6 और 4/6। अगर हम इन्हें सरलतम रूप में करें तो 6 एकम 6, 6 एकम यह है, यानी कि ये पूरा 1 है, यानी कि ये कोई टुकड़ा है ही नहीं, पूरी की पूरी एक संख्या है। अतः ये हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी, क्योंकि जब हर समान है तो अंश जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 10 हमसे कह रहा है कि निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो देखिए इनमें सब में क्या है, 5 5 5 5, सब में हर समान है, तो अंश जिसमें सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। तो सबसे छोटा अंश 1 है, तो 1/5 सबसे छोटी संख्या होगी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से शून्य कोने व शून्य किनारे वाली आकृति को पहचानिए। मतलब ऐसी आकृति बतानी है जिसमें कोने भी शून्य और किनारे भी शून्य हैं, तो वो एकमात्र आकृति ये लाल रंग में है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा कहता है, 18 लोगों के एक परिवार में 9 लोग आम खाते हैं और बाकी के लोग नहीं खाते। परिवार में कितने लोग आम नहीं खाते? तो 18 में से 9 खाते हैं और 9 नहीं खाएंगे, क्योंकि 18 में से 9 घटाने पर 9 प्राप्त होता है। तो ये हमारा ऑप्शन 9 बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, सोनू 11 डिब्बों में 212 चूड़ियाँ रखना चाहता है। अगर वह हर डिब्बे में बराबर चूड़ियाँ रखता है तो कितनी चूड़ियाँ डिब्बों के बाहर बच जाएगी? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें भाग देना पड़ेगा। 212 में 11 का भाग देना पड़ेगा। तो हम 212 में 11 का भाग दे देते हैं। तो 212 है भाजक 11, तो 11 एकम 11, यहाँ 1 0 और यहाँ 1 बचा 10। अगला उतारा हमने 102 हो गया, 11 9 99 और 99 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचता है 3। तो 19 तो पूरे पूरे हो जाएंगे और शेषफल बच जाएगा 3। और हमसे पूछा गया है कि शेष कितनी बचेगी? तो चूड़ियाँ डिब्बे के बाहर बचेंगी 3। अगला प्रश्न हमारा इस तरह से पूछा गया है कि रवि के पास 5,000 रुपये थे, उसमें से रवि ने 1760 रुपये क्या किया, बाजार से कपड़े खरीदे। 1,260 रुपये का किराने का सामान और 1,330 रुपये का उसने पुस्तकें खरीद ली। तो कुल मिला के उसने खर्च कितना कर लिया? 0 6 6 12 और 3 15 का 5 हासिल 1, 7 और 1 8 और 2 10 और 3 13 है हासिल 1 और ये 4, 4,350 रुपये यहाँ पर उसने खर्च किए। और इसको जब हम 5,000 में से घटाएंगे तो 5,000 में से घटाने पर हमारे पास बचता है 650 रुपये। तो हमारा 650 रुपये उत्तर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न हमारा जहाँ कहा है, सना के पास 1,000 रुपये हैं, वह 2 किताबें खरीदती है, प्रत्येक किताब की कीमत 125 रुपये है। वह 450 रुपये अपने पिता के लिए कमीज खरीदने में खर्च करती हैं। अब सना के पास कितने रुपए बचे हैं? देखें, फिर हमें हिसाब लगाएंगे। 125 रुपये की उसने 2 वस्तुएं खरीदी, तो हो गया हमारा ये 250 रुपये, जिसमें उसने किताबें ली और पिता के लिए 450 रुपये का अन्य खर्च किया कमीज पर। तो कुल व्यय कितना हो गया उसका? ये हमारा 700 रुपये का खर्च हुआ और 1,000 में से सिर्फ 700 हमने घटा दिए, तो ये हमारा शेष बचता है 300 रुपये। तो हमारा आंसर होगा इसका 300 रुपये। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले मूल्यांकन भाग 2 के साथ।